जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड का पेज नंबर है 411 टू 420, 411 से 420। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिबर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करि केहरि मृग बिहक बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनित पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बल आनी। सुर शरीर धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गरीब बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि जहाँ वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। दोहा। चित्रकूट महिमा अमित, कहीं महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दिख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरेउ धनुष जिमि नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक को हिंसक पशु रूप निशान है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलोकी रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दोहा। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर तिसिपाला,
चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाओ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भय अम आजू, करी विनती दुख दुन सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबरहि लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दोहा, जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम मन्हि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग तप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनहि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों के पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु चह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही। राम सने मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। दोहा, अब हम नाथ सनाथ सब भय, देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउत कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग काननचारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे, वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। किन वासु फल ठाऊ बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया।
आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केहरी अहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर कोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊ, सर निर्छर जल ठाऊं दिखाऊ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको स्वीकार खिलवाएंगे, खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। दोहा वेद बचन मुनि मन आगम ते, प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक में। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु। श्री रामचंद्र जी की भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेमु पियारा, राम ही केवल प्रभु पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बंचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। मैं आपको बता दूं, जो इसमें शिकार खिलावेंगे वो बात कही, वो भीलों ने कही है, वो श्री रामचंद्र जी से कही है। तो उनसे बड़े जो वहां भील बैठे थे उम्र में, या जो भी उनकी प्रजा थी, जो भी लोग आए थे, उनकी बातों को वो प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गए मार के खा गए या शिकार खेलने लगे। आप जब ये लाइन पढ़िएगा तो आप आगे की भी लाइन पढ़िएगा। धन्यवाद। विदा किए सिर नाई सिधाए, शायद ये लाइन छूट रही है। राम ही केवल प्रेमु पियारा, जानी लेव जो जान निहारा। राम सकल बंचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाले हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। फुलही फलही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं, और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरीस सुभाय सुहाय, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है, और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। दोहा नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित्तचोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपि कोल कुरंगा,
विगत बैर बिचरही सब संगा फिरत अहेर, राम छवि देखी होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं, शिकार के लिए फिरते हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जगमाही, देखी राम बनु सकल सियाही। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सबसर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावही तेते। बिंधी मुदित मन सुखु न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी पढ़ाई पाली। दोहा, चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, खाई देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरा आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है, देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु सैलु सुभाएं सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवनी विदितासु, सुख सागर जह किन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पै पयोधी तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनऊ रामू रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जौ सत सहस मोहि सहसानन। श्री क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेषजी हो तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि। से वही लखनऊ करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आपू पर नेहु। करत न सपनेहु लखनऊ, चितु बंधु मात पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिंह रहती सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। ना नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागक, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है।
परन कुटी प्रिय प्रियतम संग, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितीय मुनिबर, पसनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती हैं, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात सातरी सुहाई, मयन सयन सय सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा। सुमिरत रामहि तजहि जन तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिय जग जननी सिय कछु न आचरजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई, कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनऊ सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमऊ विचारी, लखी सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लहई लखनु अर सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दोहा। रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनऊ सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेऊ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि हवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेऊ निषादु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखेसी आई, मंत्री बिकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी, देखी दक्षिण दिशि हय
ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ की घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। दोहा, नहीं तृण चरही न पियाही, जलु मोचही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धारी धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारेऊ पर बस आनी, शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफ राही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे, अढूखी परही फिरी हेरही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह रामू लखनऊ बैदेही, हिंकरी हित हेरही तेही, बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि भनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा, भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेऊ पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई, चले अवध लेई रथई निषादा, होही छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुसारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना, रहही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणना, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहू न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरु धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरीद बांधी बर बिरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुभट पराई।
सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहन कर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। जय श्री राम। तो भाइयों पेज नंबर 420 420 पूरा हुआ। मिलते हैं कल, जिसमें हम लोग पेज नंबर 421 टू 430 421 से 430 पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, जय माँ भवानी, जय महाराणा, जय राजपुताना, जय माँ करणी, जय जय माता, जय श्री राम।